हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण का खोज किया गया था। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया गया था। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: हृदय, रुधिर वाहिकाओं में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा? हृदय, रुधिर वाहिकाओं में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का यह बना अंग एक आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे हृदय आवरण पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल द्रव्य भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों से विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद, एट्रियम और ओरेकल कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय, वेंट्रिकल कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। सामान्यतया मनुष्य की हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदयी चक्र, कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों द्वारा जाता है और वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। शुद्ध ऑक्सीजन या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़े से हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। रक्त यानी ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा तथा नंबर 2 कणिकाएं या रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। कुल रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है तथा शेष 45% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं: लाल रक्त कणिकाएं RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग
लाल रुधिराणु होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं WBC कार्य करती है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं कार्य करती है। इन्हें वीर सिपाही सैनिक की संज्ञा दी जाती है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं RBC लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर रक्त स्त्रियों में कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स यानी कुल WBC का 60 से 70% तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में विकसित होती है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। तीली या प्लीहा यानी स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कणिकामय तथा नंबर 2 कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिकामय श्वेत रुधिराणु है, जबकि लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया कहलाती है। इसे रक्त कैंसर कहते हैं। रक्त ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त के ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्तदाब बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले दाब को सिस्टोलिक तथा दूसरे दाब को डिसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिलीलीटर Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्फिगोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्लेर ने 4 रक्त समूहों A, B, AB तथा O की खोज की थी। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रिसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नताएं पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नताएं पाई जाती है, जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं।
यह दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो मानव रुधिर कणिकाओं में प्लाज्मा 55% होता है, रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पस्कल्स 45% होता है। प्लाज्मा में जल होता है 91% और इसके साथ कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिराणुओं में प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है और श्वेत कणिकाएं होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी में दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा ग्रेनुलोसाइक्लिस्ट, एक होता है एग्रेनुलोसाइक्लिस्ट यानी कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। कणिका में श्वेत रुधिराणु यानी ग्रेनुलोसाइट्स को कहते हैं एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणुओं को कहते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए व बी दोनों उपस्थित होते हैं, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही और रुधिर कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। किसी शरीर में बाहर से रक्त बढ़ाने के में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार दर्शाया जाता है। अगर कोई रक्त समूह ए दे रहा है तो ये ए ब्लड ग्रुप ए वाला प्राप्त कर सकता है, बी प्राप्त नहीं कर सकता है, ए बी कर सकता है, ओ नहीं कर सकता है। अगर कोई रक्तदाता बी ग्रुप वाला है तो ए कर सकता है नहीं, बी ले सकता है हाँ, ए बी ले सकता है हाँ और ओ ले सकता है नहीं। अगर ए बी रक्त ग्राह है तो ए ले सकता है नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए बी ले सकता है और नहीं कोई। अगर वो है तो हाँ 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 यानी वो ब्लड ग्रुप वाला क्या करे, सभी को दे सकता है, ले सकता है। बर्नस्टीन 1924 के अनुसार ए बी तथा ओ रुधिर वर्ग मनुष्यों का एक आनुवंशिक अनुकार्यिक विलक्षण होता है। उनके जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकट निम्न चार्ट से दर्शाया जाता है। तो चलिए इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है।